डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। आज आई हूँ मैं कानाताल अपने मामा जी के साथ। तो आ रहे हैं मेरे मामा जी और मैं अभी मतलब जानना चाहूँगी कि मतलब इस पूरे एरिया के बारे में, जो कि मतलब बहुत सुंदर ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगी। तो मामा जी आ गए हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो तनु जी आप कुछ बोल रही थी, मैं तो अभी आया पीछे से। तो मैं जानना चाहती हूँ इस पूरे एरिया के बारे में, जो मुझे इतना सुंदर देखने को मिला। हाँ, तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एरिया है ये चंबा ब्लॉक में आता है। इसका नाम है कानाताल और आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है ये। सामने देखिए ये पूरा हिमालय दिख रहा है और यहाँ की श्रृंखला शुरू है। पूरे जो है ये लगा लो कि पश्चिम से लेकर और उत्तर से पूरब की तरफ पूरा फैला हुआ है। और साथ ही साथ में आप देख होंगे हरे भरे यहाँ पे पेड़ हैं। और ये जो वाइट अभी जो पेड़ दिख रहे हैं सफ़ेद कलर के, ये पतझड़ हो चुका है। ये दरअसल सेब के पेड़ हैं और सेब का जो सीज़न है वो तो अभी निकल गया है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए पूरा ये जो नीचे का ये जंगली एरिया है और इस पे ये बांज के अधिकतर पेड़ हैं और आप देख सकते हैं कितने घने हैं ये। और इनका बहुत ही महत्व है हमारे जो पर्यावरण के लिए और मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकने के लिए, पानी के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको बनाने के लिए ये पेड़ बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और कुल मिलाकर के जो हमारा ये पहाड़ है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है और काफ़ी कुछ यहाँ पे हमें जनजीवन को एक नया निखार देने के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। आप ये देख रहे होंगे, देखो ये जो लाल रंग के जो टीन सेट दिख रहे हैं ऊपर, ये सारे कॉटेज हैं। यहाँ पे पर्यटक आते हैं बाहर से, सैलानी लोग, और पूरा घूमते हैं इस तरफ। ये पूरे कॉटेज बना रखे हैं। तो क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पे एक प्रयास किया है कि रोजगार को बढ़ाने का। और कई ऐसे यहाँ पे बागीचे हैं जो आज बंजर हो चुके हैं। वहाँ पे पेड़ जो थे पहले सेब काफ़ी अच्छी प्रजाति का यहाँ पे होता था, लेकिन कुछ क्लाइमेट में जो चेंजेज आया है उससे सेब उस क्वालिटी के साथ नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आई है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कीवी और अखरोट है उस पे लोग अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। और ये जो हिमालय जो क्षेत्र है ये भी हिमालय क्षेत्र में ही आता है। हमारा ये मध्य हिमालय क्षेत्र है, वो बर्फिस्तान वाला है। यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, यहाँ पे अनेक गांव हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा उत्तराखंड है ये अपने आप में एक स्वर्ग स्थल इसके हम कह सकते हैं। इतना खूबसूरत है ये। और यहाँ के लोग दुर्भाग्य से बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ ज़रूर हैं। आर्थिक पक्ष है वो कमज़ोर है और यदि वो आर्थिक पक्ष किसी ढंग से अपना ठीक करें या सरकारी कोई ऐसी योजनाएं हों उनका लाभ लें तो यहाँ पे कॉटेज बना सकते हैं, होम स्टे बना सकते हैं, कई प्रकार से यहाँ पर स्वरोजगार के लिए काम कर सकते हैं। तो आप इस बारे में जो मैंने आपको बताया है और जो आप देख रहे हैं, अगर कुछ और उत्सुकता आपकी है तो आप पूछ सकते हैं।
और ये जो एरिया है वास्तव में ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, और प्रकृति समझ नहीं आता है कि ये प्रकृति के आंचल में है या इसने प्रकृति को अपने आंचल में बसा रखा है। ये बहुत ही दुविधा है। और वास्तव में प्रकृति का यदि सबसे खूबसूरत कहीं दृश्य है तो वो यहाँ है, और यहाँ से ही हिमालय का सबसे अच्छा व्यू है, सबसे अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए सामने बिल्कुल बताते हैं कि अगर भारत का सबसे बड़ा कोई सिपाही है, सबसे बड़ा कोई रक्षक है, सबसे बड़ा कोई फौजी है, वो हिमालय है। और आप देख सकते हैं उसके पीछे पूरा चाइना है, और चाइना कितना भी जोर लगा दे हिमालय को पार करना इतना आसान नहीं है। और हमारी जो फौज की एक बहुत बड़ी टुकड़ी, लाखों की फौज उस एरिया पे लगाई जानी अति आवश्यक है यदि हिमालय ना हो। लेकिन हिमालय के होने के कारण ये हम इतने सुरक्षित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हिमालय भारत का मुकुट है और उत्तराखंड का मणि मुकुट है। तो ये बहुत ही अच्छा है, हमें इस पे निरंतर आगे काम करना चाहिए, और अपने आसपास के जितने भी अनडेवलपमेंट एरिया हैं उनको हम ज़रूर डेवलप करें। और जितने भी वन संपदाएं हैं, जितने भी यहाँ खनिज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, साधन को जुटा करके उन संसाधनों को अच्छे से आगे उनमें निखार लाएं, उनको उपयोगी बनाएं। निश्चित ही हमारा उत्तराखंड भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। और हिमाचल जो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड से काफ़ी आगे पर्यटन में बढ़ चुका है, तो हम हिमाचल से भी आगे ज़रूर निकलेंगे। और हमारे पास संभावनाएं हैं, हमारे पास जल, ज़मीन, जंगल है, हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण है कि हमारे जो इस गढ़ संस्कृति के, गढ़ कुमाऊं के, हमारे उत्तराखंड के ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं। माधव सिंह भंडारी उनमें से एक है, जिन्होंने अपने मलेथा में गूल लाने के लिए मलेथा में 2-3 किलोमीटर की एक सुरंग बना दी थी। उस पर पानी आया और अपने लड़के की बलि चढ़ा दी थी। तो कुल मिलाकर के त्याग तो करना ही पड़ता है, और त्याग से ही संभव है कि विकास हो। तो आपको कैसा लगा संस्कृति, ये जो अभी आप देख रहे हो? कभी आपने पहला ऐसे दृश्य देखा है कोई, मतलब प्रकृति का इतना नज़दीक से? तो क्या लगा आपको, मतलब एक सुखद अनुभव, और क्या सीखेंगे आप इससे? मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारा भी पूरा साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें यहाँ से। जी, वो इसलिए दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि 25 तारीख को इस विंटर की, इस सर्दियों की पहली बर्फ़बारी हुई है। यहाँ भी बर्फ़ गिरी थी, लेकिन कम मात्रा में गिरी, और इसलिए कम मात्रा में गिरने के कारण वो बर्फ़ पिघल चुकी है। लेकिन हिमालय के ग्लेशियर आपको ये दिख रहे हैं सारे। ये ग्लेशियर, एक गंगोत्री ग्लेशियर होगा इस साइड, उस तरफ यमुनोत्री ग्लेशियर होगा। यमुनोत्री से यमुना जी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है गौमुख से, जो कि देवप्रयाग में आकर के गंगा बन जाती है। और जो उस तरफ वाले एरिया हैं वो शायद अभी हमें नज़र नहीं आएंगे, जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला हिस्सा है। तो काफ़ी नज़दीक हैं हम, चारों धाम यहाँ पे हैं, कई तीर्थ हैं, कई प्रकार के मठ हैं, और ऐसे प्राकृतिक और स्थल हैं, पर्यटन और तीर्थाटन की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पे। लेकिन उसको तराशने की आवश्यकता है, और निश्चित ही हम अपने उत्तराखंड को व्यस्त बना सकते हैं। और पूरे विश्व के मानचित्र पर उत्तराखंड वैसे पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हम थोड़ा और काम करें तो उत्तराखंड दुनिया के कोने कोने में एक अलग पहचान बनाएगा, और उसको और दृढ़ता से पेश करेगा।